नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। स्वागत है एक ऐसी वीडियो में जिसके बारे में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है और जो पूरे देश में एक चर्चा का विषय है। और इसके बारे में जितने लोग चर्चा करें बेहतर होगा। चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया एंगल का मीडिया का प्रयोग करते हैं, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी है, आपको इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। अगर जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचती है, मेरी ये आवाज़ हर भारतीय तक, हर नागरिक तक पहुँचनी चाहिए। और इस आवाज़ को पहुँचाने का मतलब यही है कि जन जागरूकता करना, सरकार को भी और जन को भी, समाज को भी। आज का जो मेरा विषय है शराब, नशा। शराब एक ऐसा विषय बन चुका है हमारे देश में जिससे करोड़ों परिवार दुखी हैं। बहुत सारे लोग भी दुखी हैं, लेकिन क्या ये दुख, ये दर्द कम नहीं हो सकता है? क्या इस दुख का हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं? आखिर वजह क्या है कि इस दुख को हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं? चाहे हम लोग हैं, समाज के लोग हैं, चाहे समाज से जुड़े लोग हैं, चाहे सरकार के लोग हैं, चाहे कोई समाज सेवी भी है, हम सबको ये कदम उठाना है और सरकार और उन लोगों तक पहुंचाना है जो इस चीज़ के शिकार हैं। अभी तो बच्चे भी इसका शिकार हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में शराब का सेवन हो रहा है। लोग अक्सर उन माँ बाप को पूछो जिनके बच्चे शराब, कम उम्र में शराब पीते हैं, उन पे क्या गुजरती है। उस बहन से पूछो जिसका भाई शराब पीता है, नशे के चक्कर में बर्बाद होता है। उस पत्नी से पूछो, सबसे ज़्यादा गृहिणी इस दुख को झेलती है। आखिर उससे पूछो कि वो कितनी दुखी होती है। उसको डेली, हर रोज़ इस चीज़ से चिंता सताए रहती है कि आज क्या पति सही से घर में रहेगा या फिर कलेश ने। लाखों परिवारों में कलेश होता है शराब की वजह से। बहुत सारा बर्बादी होती है और लोग इस चीज़ में, काफ़ी परिवार जो है कि बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और लाखों करोड़ों की लोगों की मृत्यु तक इस शराब के कारण हो जाती है। कोई डॉक्टर थे, बता रहे थे किसी इंटरव्यू में कि अगर शराब बिकने से ज़्यादा शराब पीने वालों के इलाज में पैसा खर्च हो जाता है सरकार का। यानी कि शराब के जो बिकने से जो सरकार को राजस्व मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा खर्च जो है कि शराब पी के जो बीमारी में जो लगता है उसमें खर्च हो जाता है। यानी कि उससे नुकसान ही होता है, बल्कि फ़ायदा नहीं होता है। अगर इस चीज़ से हमें नुकसान है तो फिर हम इस चीज़ को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? मैं उन लोगों का भी बहिष्कार करता हूँ जो लोग इस शराब को बढ़ावा देते हैं, इसका प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। हमें इस चीज़ से सब लोगों को लड़ना होगा। और बहुत सारे जितने भी सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनको इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए और काफ़ी मजबूती से इसका विरोध करना चाहिए। और इस शराब से हमें मुक्त होना है, किसी भी प्रकार से मुक्त होना है। क्या बिहार जैसे राज्यों में, गुजरात जैसे राज्यों में सरकार ने अपनी तरफ से तो बंद कर रखा है, कानून तो बना रखा है, तो हमें वही कानून बनाने की ज़रूरत है। हमें एक मजबूत कानून बनाने की ज़रूरत है जिससे लोगों को शराब के लिए काफ़ी मजबूती से पेश आना होगा और उस पर पूरी शासन प्रशासन को काफ़ी कड़ी वो करनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि शराब पे रोक लग सके। शराब पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की जो भावी पीढ़ी है वो बहुत जल्दी इसमें बर्बाद हो रही है, बहुत जल्दी इस चीज़ में बर्बाद और उसको नुकसान हो रहा है। शराब पीने के चक्कर की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। परिवारों पे तो खैर पड़ ही रहा है और महिलाएं भी इसके बहुत ज़्यादा विरोधी हैं। आओ हम वादा करते हैं कि हम इस शराब को मुक्त कर दें और इस प्रत्येक भारतीय को इस नशा से बहुत दूर करते हैं। हम भी, हमारी सरकारें भी और हमारे समाज के लोग भी। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये कदम अभी नहीं उठा तो फिर सोचो ये दिन, फिर ये आने वाले समय में इस कदम को कोई नहीं उठा पाएगा।
मेरी आवाज़ मुझे नहीं मालूम कि कहाँ तक पहुँच सकती है, लेकिन हाँ, मेरी एक कोशिश है और मेरी तरह लाखों नौजवान इस कोशिश को करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन उनको ज़रूरत है एक मंच की, उनको ज़रूरत है एक सपोर्ट की, एक सहारा की, जो इस लड़ाई को आगे तक पहुंचा सके और एक मजबूती से पेश आ सके। क्या हम इस लड़ाई में जीत सकते हैं? और क्या हम इस लड़ाई के, मैं बहुत सारी वीडियो इस चीज़ पे बना चुका हूँ, बहुत बार इस मुद्दे को अपने यूट्यूब से उठा चुका हूँ, लेकिन मेरी एक बोलने से कुछ नहीं होता। जब मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग इस चीज़ पर आवाज़ उठाएंगे, तब जाके कहीं ना कहीं इस मुद्दे को एक सहारा मिलेगा और ये मुद्दा एक बड़े मंच पे जाएगा, और तब जाके ये मुद्दा किसी बड़े नेता और अभिनेता के कानों में पहुंचेगा। तब जाके इस मुद्दे को हाईलाइट मिलेगी और थोड़ा कुछ दिन तक ये मुद्दा पूरे देश में चलता रहेगा और इस पे तब जाकर के कोई कानून बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो देश है ये जल्दी नशा मुक्त हो, इसके नौजवान इस नशे के चक्कर से बहुत जल्दी बाहर आएँ, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारा देश और हमारे देश की युवा पीढ़ी बहुत जल्दी नशे में गिरफ्त हो रही है, लिप्त हो रही है, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है हमारे लिए नहीं, उन लाखों माँ बाप, लाखों करोड़ों माता पिता को भी जो अपने बच्चों को इतने मेहनत से पालते पोसते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करते हैं और तब जाके कहीं वो अपने सपने देखते हैं। उन माता पिता के सपनों के लिए हम सभी लोग कोशिश करते हैं इस नशा को मुक्त करने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।